आइए शुरुआत करते हैं योगा प्राणायाम। सर्वप्रथम ब्रह्मनाद, गहरा लंबा सांस भरते हुए 5 बार ओम का उच्चारण। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी प्रकार योगा और प्राणायाम करने से पूर्व 3, 5, 7, 9 समय के अनुसार जितना आपके पास समय है उस आधार पर इस मंत्र को, ब्रह्मनाद को हम 3, 5, 7, 9, 11 फिर इस क्रम में विषम क्रमांक के क्रम में हम आगे बढ़ा सकते हैं। गायत्री महामंत्र 1, 3, 5, 7 ऐसे समय आपके पास कितना है उस हिसाब से हम उसका जप कर सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं जीवन के सुख की। शास्त्रों में जो कहा गया है वो सुख, हमारे जीवन का जो सुख है वो 5 प्रकार से है। पहला आरोग्य, दूसरा धन संपदा, तीसरा पुत्र आज्ञाकारी, चौथा पत्नी के बारे में बताया है, उसमें सुलक्षण गुण हो, आपके परिवार के, आपके मन के अनुकूल चलने वाली हो, और 5वां जो सुख है वह मित्र के बारे में बताया गया है। जो मित्र हैं वो हितकारी होने चाहिए, ऐसा न हो कि वह गलत मार्ग पर हमको ले जाए। तो पहले सुख की बात करेंगे और वो सुख है आरोग्य। हम आरोग्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए पहला जो है वो है भोजन। हमें भोजन किस प्रकार का भोजन करना चाहिए उसका उल्लेख शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के उसके पित्त के हिसाब से बताया गया है। जो भोजन हो सुपाच्य हो,
भोजन हमें ऊर्जा देती है, उस ऊर्जा से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाकर रखते हैं। फिर भी यह जीवन बहुत बड़ा है, इसमें स्वयं को ठीक रख पाना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है भागदौड़ की ज़िंदगी में। उसके बाद आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग कहे गए हैं। इसके माध्यम से हम अपने शरीर को ठीक रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। लंबा गहरा सांस भरते हुए पूरा सांस छाती में भरना, इसका अभ्यास 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक हम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ जो बताए गए हैं, उससे जो हमारा ये छाती है, जो हमारा फेफड़ा है, वो जनरेट हो जाता है, चार्ज हो जाता है, इसमें अधिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके कारण यह स्वस्थ बनता है, जिसके कारण हम दीर्घायु, लंबे समय तक हमारा जो फेफड़ा है वो स्वस्थ रहता है। इसके बाद है दूसरा कपालभाति। भस्त्रिका कपालभाति। केवल सांस छोड़ना, इस पे ध्यान रखना है। 1 सेकेंड में एक पल्स, एक बार झटका लेना, केवल सांस छोड़ने पर ही ध्यान केंद्रित करना। तीसरा बाह्य प्राणायाम कहा गया है। इन सब दोनों क्रियाओं को लंबे समय तक अवधि के लिए करना, तो मैं एक सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ। त्रिबंध, सांस को बाहर छोड़ते हुए मूलाधार को ऊपर की ओर खींचना और त्रिबंध लगाकर सांस को बाहर रोक के रखना। मूलबंध कहा गया है इसको, मूलबंध, उड़ियाण बंध और जलंधर। मूल द्वार को ऊपर की ओर खींचना, नाभि को पीछे रीढ़ के डी में खींच के लगा कर रहना और सांस को बंद कर रोक कर रखना। इसको बाहरी सांस को छोड़ने के बाद सांस को रोक के रखना, ये त्रिबंध कहा गया है। चौथा है उजाई, गले से सांस को बाहर लेना। गले से सांस, पूरा सांस जो है छाती में भरना, इसको रोक के रखना। लंबा अभ्यास का 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट तक भरमी सांस को रोक के रखते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है वो जो जकड़ जाते हैं आजकल के प्रदूषण के कारण में,
सही प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसको हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इससे इसकी शक्ति जो है बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से 5वां है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्रारंभ, दाहिने नाथुनी को बंद करना, दाहिने अंगूठे से बाएं से सांस लेना, बाएं नाथुनी को बंद करना, दाहिने से छोड़ना, बंद रखना इसको, बाएं को दाहिने से लेना, दाहिने को बंद करके बाएं से छोड़ना। इसी क्रम को लंबे समय के लिए अभ्यास करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। इस प्राणायाम की समय की कोई सीमा नहीं, जितने लंबे समय तक आप यह प्राणायाम करते हैं उतना ही लाभ आपको मिलने वाला है। इस प्राणायाम से पहला जो लाभ है वो त्रिदोष, वायु, बलगम, पित्त, ये सम रहता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, करके देखा हुआ है, इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूं। दूसरा, अनिद्रा। जैसे मैंने कहा था कि भागदौड़ की जिंदगी में बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोग सो नहीं पाते ढंग से, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लंबे अभ्यास से आपको नींद आएगी, आपका मन शांत रहेगा। इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लंबे अभ्यास करना। आपका दिमाग, ब्रेन शार्प हो जाएगा, दिमाग तेज बनेगा, मन शांत रहेगा। इस प्राणायाम के करने से यह भी बताया गया है कि हमारे दिमाग में अगर कोई ब्लॉकेज भी है तो वो भी जो है वो भी खुल जाता है। भ्रामरी, अंगुष्ठ को एक कान से जो ढक्कन है उसको बंद करना, एक उंगलियां मस्तिष्क के ऊपर में, 2 अपने आँख पे लंबा गहरा सांस भरते हुए भ्रमर की तरह अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण जब करेंगे तो भ्रमर की तरह गुंजार होगा। इसको 3, 5, 7, 9, 11 के क्रम में कर सकते हैं। उद्गीत, ब्रह्मनाद। आखिरी में प्रणव, केवल सांस पे ध्यान करना। समाधि की स्थिति बोलते हैं इसको। स्वयं को भूल जाना, विचारों का पीछा नहीं करना,
बहुत सारे विचार हमारे मन में उठता रहता है, इसलिए उसके पीछे नहीं भागना, केवल सांस पे ध्यान करना, इसको प्रणव बोलते हैं। इसका भी लंबा समय 5 से 10 मिनट तक ऐसा ध्यान करना है। जितना आपके पास समय हो उसके आधार पर इसका हम चयन कर सकते हैं। अंत में कल्याण मंत्र, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों को मलिए और अपने नेत्र पे लगाइए, आंखों को खोलिए। ये सूक्ष्म विशेष अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।